एक कहानी लेके आए आप लोगों के लिए। एक बार ज़रूर सुनिएगा। ये देवी देवताओं के जो धनुष हैं, बाण हैं, नारायण के चक्र है, सुदर्शन है, ये सब भगवान शिव के त्रिशूल हैं। ये सारे माता दुर्गा के जो हैं ढाल, तलवार, त्रिशूल, बाण सब विश्वकर्मा भगवान बनाते हैं। तो नारायण का चक्र बना करके जब विश्वकर्मा भगवान ने दिया और माता दुर्गा का शंख चक्र जो था, ढाल, कटारे भगवान भोले बाबा के त्रिशूल बना के दिए। तो विश्वरूपा विश्वकर्मा की पत्नी जो थी विश्वरूपा, वो बोली कि पतिदेव इतना सुंदर सुंदर जब देवी देवता के बना रहे हो चक्र, सुदर्शन, त्रिशूल, धनुष, बाण, तो ये 2 हथियार बना करके हमारे पिता को और हमारे भाई को भी दे दो। तो उन्होंने कहा, विश्वकर्मा जी ने बोला कि तुम्हारे भाई नारद जी घूम घूम के चुगली करते हैं, वो क्या करेंगे हथियार लेकर। तुम्हारे पिता जो ब्रह्मा जी हैं वो लिखते हैं, उनको कलम की ज़रूरत है, वो भाग्य सब पे लिखते हैं, तो हथियार क्या करेंगे लेकर के। अब इतनी बात पे विश्वरूपा नाराज हो गई, नाराज होके चली गई अपने मायके। नाराज होके मायके चली गई। जैसे आजकल की बहुत सी लड़कियां हैं, क्या कर रही हैं, कोई बात नहीं हो रही है फिर भी झगड़ा कर ले रही हैं और चली जा रही हैं। सोच रही हैं कि परिवार आएगा, पतिदेव आएंगे, पैर पे गिरेंगे, लेके जाएंगे। तो उसी तरह विश्वरूपा जी जो थी विश्वकर्मा की पत्नी, वो गुस्सा होकर के तो कोई बुलाया, चले गए अपना बनाने के लिए किसी के घर। ये अपना क्या कि चली गई गुस्सा होके अपनी मायके। अब वो सोची अब आएंगे अब आएंगे, आए बेचारू परेशान हो गए विश्वकर्मा जी अपनी पत्नी विश्वरूपा के लिए। वो कलाकार थे, मूर्ति उर्ति देवी देवताओं के बनाते थे। उन्होंने क्या किया, एक पत्थर ले आए, पत्थर ले आकर के जैसे उनकी पत्नी थी विश्वरूपा, उसी की तरह वो छिन्नी और हथौड़ी मार मार कर विश्वरूपा की तरह बना डाली मूर्ति, और बना करके उस मूर्ति को दरवाजे के सामने ही रख दिया। मूर्ति को दरवाजे के सामने रख दिए। जब वो अपना क्या करते, कोई औजार बनाते हैं, किसी देवी देवता का चक्र त्रिशूल बनाते हैं, या किसी देवी देवता का मूर्ति बनाते हैं विश्वकर्मा, तो क्या करते, विश्वरूपा को देखते भी रहते हैं। अब धीरे 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 उस पत्थर की मूर्ति में जाने आ गए। वो बोलने लगी, पत्थर की मूर्ति चलने लगी, सारा काम करने लगी, खाना पीना सब बनाने लगी। अब विश्वकर्मा हो गए निश्चिंत। उधर विश्वरूपा मायके में सोच रही हैं कि हम आएंगे, हमको लेके जाएंगे, हमारे पैर पे गिरेंगे। अब बहुत दिन बीत गया, 4-5 साल। अब क्या हुआ, नारद जी सोचे कि हमारी बहन को विश्वरूपा को लेने कोई आ नहीं रहा है। अब ब्रह्मा जी भी बोले कि जाओ एक बार पता लगा कि आओ भाई। अब नारद जी आ गए विश्वकर्मा के यहाँ नारायण नारायण करते हैं। अब वो देखे, उठे नहीं विश्वकर्मा घर पे, और जो पत्थर की मूर्ति थी वो देखी दरवाजे पे कोई आ गया है, गई अपना पानी वानी ले आई, रखी जैसे औरत चलती है सारा काम की,
अब वो क्या किए, परेशान हो गए एकदम। ये औरत कौन है, हमारी बहन तो हमारे घर पर है, ये औरत कौन है जो हमको चाय पानी पिला रही है, तो बिल्कुल हमारी बहन की शक्ल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आए हैं तो हमारे पीछे पीछे मेरी बहन भी आ गई है यहाँ। नारद जी ये सोचे कि विश्वरूपा आ गए मेरे पीछे पीछे। अब वो क्या किए बेचारू, डर से नारद जी पानी उनी तो पिए नहीं और उठे वहाँ से घर चले गए अपने। अब वहाँ गए देखे विश्वरूपा वहाँ पड़ी हैं। अब वो ब्रह्मा जी से बोले और अपनी बहन से बोले कि विश्वरूपा यहाँ है तो फिर एक घर में कौन हमको चाय पानी पिलाए, हम तो वहाँ थे नहीं, बहन मेरी वहाँ थी नहीं, यहाँ पे है, आके फिर हमारे पीछे पीछे आए। अब ये देख करके ब्रह्मा जी फिर विचार करने लगे, बोले कि ऐसा है कि जरूर कोई बात है, चलो। अब वो क्या करी, विश्वरूपा बेचारो घबरा गए और जल्दी जल्दी क्या की, पहले के ज़माने में कहीं लोग जाते थे तो बांध लेते थे मोटरी, उसी में कपड़े उपड़े रख लेते थे। आज के ज़माने में बैग अटैची लोग लेके जाते हैं। अब वो क्या की, अपना कपड़ा वपड़ा बांध ली विश्वरूपा मायके में और चल पड़ी ससुराल के लिए कि जाएं देखें तो कौन है, हम यहाँ हम इंतज़ार कर रहे हैं, आएगा हमारा पति आएगा हमको लेके जाएगा, कौन है वहाँ बना खिला रही है। अब आए विश्वरूपा वहाँ से पीछे पीछे ब्रह्मा जी भी आए, ब्रह्मा जी भी आए, देखे कि ये तो यहाँ औरत एक खड़ी है बिल्कुल हमारी बेटी की शक्ल से, यहाँ काम कर रही है। अब क्या किए, आते ही बाल पकड़, जो पत्थर की मूर्ति विश्वकर्मा बनाए थे यहाँ पर काम कर रही थी, जान पड़ी, अब बाल पकड़ के लगी मारने, धक्का देने लगी। वो पत्थर की मूर्ति बेचारी कुछ बोली नहीं, मार खाती, वो पत्थर की थी, उसको चोट कहाँ लग रही है। ये अपना बाजते बाजते थक गए। अब वो क्या किए, थोड़ी देर बाद विश्वकर्मा आ गए। अब विश्वकर्मा बेचारू छोड़ाने लगे, बोले अरे हमारी बात तो सुनो, बोली अरे तुम हमारी सौतन ले आके बैठा लिए, हम का बात तुम्हारी सुनना, बताओ, हम सोच रहे हैं तुम आओगे लेने, तुम लेने ही नहीं आए हम। अब क्या किए विश्वकर्मा बेचारू छोड़ाने लगे, नहीं छोड़ी विश्वरूपा। क्या किए, धड़ देव पत्थर की मूर्ति को धक्का मारी, बस हाथ एक टूट गया। जब हाथ टूट गया तो फिर अपने आप हाथ जुड़ गए। अब क्या हुआ, नारायण का बना करके कोई बोला था चढ़ाने के लिए, त्रिशूल रखे थे, गदा एक रखे थे विश्वकर्मा भगवान, किसी का कोई देवी देवता को चढ़ाने के लिए बोला था, बना के रखे थे, वही भगवान का गदा उठाए और उसी गदा से मारी सीने, और जब सीने पर मारी तो मूर्ति दो टुकड़े हो गए गदा से। और जब मूर्ति दो टुकड़ा हो गए तो गिर गई, दो टुकड़े हो करके। उसके बाद वो मूर्ति फिर शांत हो गई। उसके बाद क्या कि जो विश्वरूपा थी विश्वकर्मा के पैर पकड़ के रोने लगी, बोली कि एक बात बताओ, मैं सोची कि तुम लेने आओगे हमको, तुम लेने नहीं हमको आए कहाँ से तू ले आए थे हमारे सौतिया। तो बोले कि जब तुम इस तरह चली गई तो हम क्या किए भाई, हम अकेले थे, हम पत्थर की मूर्ति बना लिए, हम पत्थर की मूर्ति देख देख के अपना काम करते थे। अब उसमें जान पड़ गई तो उसमें हमारा क्या दोष है। तो बोली कि अब मैं कभी नहीं जाऊंगी अपने मायके, अब मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। फिर वो विश्वकर्मा भगवान के साथ विश्वरूपा रहने लगी, अपना घर देखने लगी, और ब्रह्मा जी चले गए। हमारी कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, चैनल को पहली बार आना सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना मेरी कहानी कैसी लगी आपको।
एक थे, दो बहनें थी, एक सुखिया एक दुखिया, सगी बहनें थी दोनों। तो जो सुखिया थी उसकी शादी हुई थी धनवान के यहाँ। आज जो दुखिया थी तो उसका गरीब के घर शादी हुई थी। अब दोनों बहनें बेचारी अपनी अपनी ससुराल चली गई। ससुराल चली गई, साल 2 साल बीत गए। तो मायके में भाई के लड़का हुआ, भाभी का लड़का हुआ। तो दोनों सुनी, जब बुलाई गई नंदे, तो सुखिया दुखिया दोनों मायके में आई। एक ही गाँव में थी, दोनों की शादी हुई। तो दुखिया अमीर घर थी और जो सुखिया थी अमीर घर थी, दुखिया गरीब घर थी। अब क्या हुआ, जब भतीजा हुआ तो दोनों एक साथ आए। तो अपना क्या कि हाथ में ले ली जहाँ पैर का गुड़हरा, कपड़े ले ली सुखिया भतीजे के लिए। और दुखिया बेचारी के पास कुछ भी नहीं था। वो बेचारी चली आई, गाय के गोबर का एक गौ बनाया। आजकल पूजा पाठ में भी गाय के गोबर का गौरी बनता है। तो उसने सोचा दुखिया ने कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अब मेरा बड़ा सम्मान होगा मायके में। उसने क्या किया, एक गाय के गोबर का गौरी बनाया और वही गौरी ले करके चली आई मायके। अपने भतीजे का जो बधाइया देना था चली आई। अब सूखा को तो अपना बिस्तर, गद्दा, चादर, तकिया सब मिला बैठने को, सोने को। और दूखा बेचारी दरवाजे पर खड़ी रही। दूखा को कोई पूछा नहीं, दरवाजे पर खड़ी रही दूखा। खड़े खड़े अपना कोई पानी भी नहीं पूछा। जब वो गाय के गोबर की गौरी की पकड़ाई दूखा, कोई पानी नहीं पूछा उनको। वो बेचारी क्या की गई, एक बर्तन गिलास उठाई और पानी निकाली, पी ली। पी करके जमीन पर बैठ गए। दूखा मायके में जमीन पर बैठ गए। अब फिर जब दोनों बिहान भर आने लगे अपने ससुराल के लिए, तो सूखा के भाइयों ने क्या दिया, सूखा जो कि दोनों के भाई सगे ही थे, बहनें भी दोनों सगी ही थी भाई। क्या किए, उनको अपना खूब कपड़े दिए, खूब अपना हीरा मोती दे करके बढ़िया से रुपया पैसा विदाई सूखा को भाई भाभी विदाई की। और दूखा को 1 किलो कोदो दे दिए। कोदो अभी भी कहीं कहीं, अब तो कहीं गांव में भी नहीं होता है, कहीं कहीं हो जाता है, देखने को मिल जाता है। एक किलो कोदो दे दिए। उनकी आंचल में कोदो दे दिए। अब कहीं कोई इस तरह देखता है तो बहुत दुख होता है। वो तो हंसते हुए गए सूखा मायके से, और दूखा रोते हुए गए, अपनी आंसुओं को पीते हुए और रोते हुए निकल गए कि हाय रे तकदीर में, कि भाई भी अपने, बहन भी अपने, भाभी भी अपने, फिर भी इस तरह हो रहा है मेरे साथ। वो चली गई विचार करते, आगे आगे जल्दी जल्दी हो जा रही थी पैदल। सूखा पीछे पीछे रोते हुए आंचल में, ऐसे आंचल में कोदो लिए सूखा जा रही थी। दूखा आंचल में कोदो लिए दूखा जा रही थी पीछे पीछे रोते हुए। अब कुछ दूर गई तो बहुत ऐसा होता है कि जब दुख के आंसू गिरते हैं, चाहे कोई कुछ कह देता है तभी दुख के आंसू गिरते हैं। अब क्या किए, आंसू भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सुख के एक दुख के। तो उसका क्या, आंचल छूट गया और सब कोदो जमीन पे बिखर गया दुखा। अब वो अवर जोर जोर दुखा रोने लगी। बोली कि एक 1 किलो कोदो मिला और ससुराल में जाऊंगी तो कहेंगे लोग, ससुराल वाले की गई थी बड़े घमंड से कि भतीजा हुआ भैया बुलाए और आई है यही लेके, या वो भी मेरा बिखर गया। अब लोग पूछेंगे क्या पाई हो, तो क्या मैं दिखाऊं। अब ये सोच विचार करते करते बहुत
तेज तेज रो रही थी। दुखा आओ आगे आगे भागी जा रही, पीछे पलट के नहीं देख रही हैं सूखा। आए रो रो के कोदो बटोर रही है, अपना बटोर बटोर के मुट्ठी मुट्ठी आंचल में डाल रही है। दुखा अब कोदो डालती गई आंचल में, जब वो कोदो हीरा और मोती बनते हैं। सोने के सोना हीरा मोती बनता गया कोदो। अब जब देख ली कि वो तो बैठ करके कर क्या रही है, सूखा पलट के जब देखी तो देखी कि तू क्या बटोर रही है। तो बोली मेरा कोदो गिर गया, वही उठा रही है। तो वो सोची कि चलो ऐसे इंतज़ार करूँगी तो हमको भी देर हो जाएगी, चलो हम भी वापस आ जाएं, इसका उठवा दूँ एक एक मुट्ठी, न ये अकेली पड़ जाएगी, हम अकेले जाएंगे, लोग कहेंगे वो कहाँ रहे। अब जब तक वो आई पलट के कोदो बिनवाने सूखा, तब तक ये कोदो उठा चुकी थी अपनी आंचल में। अब देख करके बहुत परेशान हो गई सूखा। बोली हे भगवान, हमसे किस्मत तेरी तेज हो गई, अब इससे तू एकदम रानी बन जाएगी। एक कोदो तेरा सोना चांदी हीरा मोती बन गया। तो दूखा ने क्या कहा सूखा के, तुम्हें तो भाई भतीजों ने दिया, भाभी ने दिया, मायके वालों ने दिया जानबूझ के। अब मेरे तो एक गरीब घर में शादी हुई है, फिर भी भाई के यहाँ गए तो भाई ने मुझे कोदो पकड़ा दिया, तो मुझे तो भगवान ने दिया है, ये बताओ। अब दीदी इसमें क्यों परेशान हो रही हो कि मेरा कोदो इस तरह अगर हीरा मोती सोना बन गया। फिर दोनों अपने घर को आए। दुखा बेचारी का दिन पलट गया, उसी कोदो से हीरा मोती भगवान ने बना दिया। दोस्तों मेरी कहानी अगर अच्छी लगेगी तो कमेंट करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे आना तो सब्सक्राइब करना पहली बार। नमस्ते।